अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सांगड़ जिला कौंसिल सांगड़ के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के रियाज हुसैन शाह खरासानी बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुनहरी से। ये दुनिया भर के अंदर शाकीन क्रिकेट की जो नज़रें हैं वो इंडिया पाकिस्तान टाकरे पर हैं, और क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो पाकिस्तान हार गया था उसके बाद अब इस वक्त जो है इंडिया से जीतना वो इंतहाई ज़रूरी हो गया, और आज़म खान पर जिस तरह तनकीद की जा रही थी उसको भी आउटसाइड कर दिया गया। लेकिन दूसरा टाकरा जो आज सांगड़ के अंदर जीडीए वर्सेस पीपल्स पार्टी का था, जिसको पीपल्स पार्टी के रियाज हुसैन शाह ने यहाँ पे जीत लिया है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पे भी बात कर लेंगे, और जो इस वक्त सांगड़ का टाकरा उस पर भी बात कर लेंगे। हम जहाँ पे तमाम मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे सबसे बात करेंगे, और आखिर में चेयरमैन से पूछेंगे कि उनकी क्या पॉलिसी होगी। सर जी क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैच को कर ले या पाकिस्तान के मैच को? तो मैंने नहीं देखा है सही तरीके से। अच्छा, तो हम कैसे रियाज शाह से क्या तवक्कात है आपकी? रियाज बहुत अच्छे औकात है, और पहले भी आपको सुबह सलाह कर चुका है, उसके बहुत पुराने कार्य में अच्छे काम किए हुए हैं। अभी इंशाल्लाह सांगड़ में अच्छे काम है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तकवाते हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरे ज़िले को साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान खेला था, हार गया था, इंडिया के साथ खेलने जा रहा है, तो पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला, हमारी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह ताला। जी सर, क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में नेक्स्ट टाइम भी साईं रियाज हुसैन शाह चेयरमैन बने हैं, और हमारे लिए आज का दिन ईद का दिन है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सर जी, पाकिस्तान और इंडिया इंशाल्लाह पाकिस्तान को ज़्यादा फ़रोग दिया जाएगा। देखना जाए कि रियाज हुसैन शाह खरासानी हलफ लेने के बाद जहाँ पे जो बेसिक जो है जो उनका यूनिट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, कि वहाँ पे कितने सियासतदानों को वो जहाँ पर तैयार कर एमएनए और एमपी के सीट पर लेके जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, आवाम की किस तरह खिदमत करेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुनहरी, सांगड़। से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी ने ईद से कबल गिरा फरोशों के साथ सख्ती के साथ निपटने का अंदिया देते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इंस्पेक्शंस बढ़ाने, आदि नाजायज मुनाफाखोरों को जेल भिजवाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कीमत ऐप की शिकायत का बर वक्त अजाला न करने और नाकिस कारकर्दगी के हामिल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की सरजनिश भी की है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने की ज़ैर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद अली बुखारी का इस मौके पर कहना था कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स बड़े, छोटे और पोल्ट्री के गोश्त की मुकर्ररा नर्क पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाए। बड़ी बेकरियों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर कोई भी मॉनिटर किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोटी, नान, डबल रोटी की कंट्रोल रेट पर फरोख्त होनी चाहिए। चौधरी राहिल रियाज, आप न्यूज़ कबीरवाला। शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए 12 किलो से ज़्यादा चर्स और 88 लीटर शराब बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के थाना सिटी रिनाला पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बारी को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम के कब्जे से 5 किलो से ज़्यादा चर्स, थाना सदर रिनाला पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मकसूद अहमद और सरफराज अली के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा चर्स, थाना ए डिवीज़न पुलिस ने मंशियात फरोश फरमानुल हक के कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम चर्स, थाना कैंट पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आसिम एजाज के कब्जे से 2 किलो चर्स, थाना बी डिवीज़न पुलिस ने मंशियात फरोशों सफदर अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद इसरार के कब्जे से 58 लीटर शराब, थाना शेरगढ़ पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश शान अली के कब्जे से 30 लीटर शराब बरामद करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ काड़ा तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिलातफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शेखुपुरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा में आज होने वाले टेंडर ईद कुर्बान पर कचरा और शॉपर का टेंडर्स को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की मिली भगत से अपने मनपसंद ठेकेदारों को टेंडर अलाट किए जाने का इंकशाफ जिला ननकाना से आए ठेकेदार मोहम्मद एहसान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मस्जिद जानते हैं। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही सरकारी महकमों में हैरत अंगेज तौर पर तामीराती कामों के टेंडर्स अलाट किए जाने का सिलसिला निहायत तेज हो गया और गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में करोड़ों रुपए के टेंडर्स जारी किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर बज़ाहिर पोल नहीं हुआ।
मगर ज़राए का कहना है कि पुल न होने के बावजूद ये टेंडर्स शफाफ करार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इन टेंडरों में ठेकेदारों को पटिशन दायर करने का मौका ही फराहम न किया गया। और ठेकेदारों का कहना है कि 50 के करीब ठेकेदार हैं, मगर टेंडर सिर्फ 3 या 4 लोगों ने डाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इन टेंडर्स की तकमील बाज सरकारी अफसरान मुलाजमीन और इनके मनपसंद ठेकेदारों की मुशावरत से मुमकिन बनाई गई है। यही वजह है कि टेंडर्स जमा करवाने वाले ठेकेदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर है और दीगर ठेकेदारों की मुबीना तौर पर कमीशन के तहत मुट्ठी गर्म कर दी गई है। मगर करप्ट अफसरान मुलाजमीन को पोल की तरह इन अलाट शुदा टेंडर्स में भी पूरी कमीशन दी गई है। महकमों में हैरत अंगेज तौर पर तामीराती कामों के टेंडर्स अलाट किए जाने का सिलसिला नहायत तेज हो गया है। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में 1 करोड़ रुपए मालियत की 8 किनाल कीमती सरकारी राजी कब्जा माफिया से वागजार करा ली गई। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी उमर सरवर ने चक 171 काफले में सरकारी राजी पर कब्जा खत्म कराया। इस मौके पर भारी मशीनरी बुरे कार लाकर तामीरात मस्मार कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त हिदायत की कि सरकारी राजी के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और काबज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि वो वागजार कराई गई कीमती राजी की हिफाजत करें और रेवेन्यू अफसरान को मौके की निगरानी जारी रखने की ताकीद। सियालकोट थाना हेड मराला पुलिस ने खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक थाना हेड मराला पुलिस मोबाइल को दौरान गश्त इत्तला मौसूल हुई कि एक औरत नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। इत्तला पाकर पुलिस मोबाइल पूरी मौके पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए औरत को बचा लिया और बाहिफाजत थाना में ले गए। बाद दरियाफ्त पता चला कि 4 बच्चों की मां सलमा बीबी नामी खातून ने घरेलू नाचाकी की वजह से दिल बर्दाश्त होकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जो कि पुलिस ने मौजूद इलाका की मौजूदगी में मियाँ बीबी के दरमियान सलाह करवा दी। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल का डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशंस हसन जावेद भट्टी, डीएसपी डॉल्फिन मलिक शाहिद भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ऑफिसर ने डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की विजिट के दौरान डॉल्फिन फोर्स के मुलाजमीन की बैरिक्स, मोटरसाइकिल्स, कोर्ट और सफाई के मयार का जायजा लिया। इसके बाद डॉल्फिन फोर्स के कंट्रोल रूम का विजिट किया, जहां पर तैनात एहलकारों ने बताया कि इस सिस्टम के तहत डॉल्फिन फोर्स के रिस्पॉन्ड टाइम और मूवमेंट को चेक करते हैं। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने शहर के दाखिली और खारजी मकामात पर ड्यूटी करने वाले जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा कि वो आवाम के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आते हुए इनकी हर मुमकिन मदद करें। न्यूज़ से खबर शामिल करते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 6 मंशियात फरोशों को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चिन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 6 मंशियात फरोशों को चर्स और शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमान के कब्जे से 100 लीटर से जायद शराब और चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में मुख्तार, इमरान, आकाश, तैमूर, हसन, जुल्फिकार, वसीम और आर्थर मसी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। थाना सांदलबार के में जाली पीर की खातून के साथ मुबैना ज्यादती। आबिद सरकार नामे पीर खातून को जहरबाद का दम करने गया और मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। अहले इलाका ने शक पड़ने पर पीर की खातून के साथ मुबैना ज्यादती की वीडियोस बना ली। अहले इलाका ने जाली पीर को बरहना हालत में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पीर आबिद सरकार नड़वाला रोड 57 बड़ा कियाला का रिहायशी है। ये जाली पीर खवातीन को जहरबाद का दम करने के बहाने बहका कर ज्यादती का निशाना बनाता है। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीजी खान का खुसूसी दौरा करके आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान के हमरा रीजनल ऑफिस में 9 तामीरशुदा कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह किया और कच्चा में अमन अमान की सूरत हाल और मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों के जायजे के हवाले से एक आला सतह इजलास की सदारत की। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीजी खान का खुसूसी दौरा करके रीजनल ऑफिस में 9 तामीरशुदा कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कंप्लेंट सेल में आए हुए शहरियों की दरख्वास्तों की
खुसूसी समाअत की और शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी कंप्लेंट सेल के क़याम, मयारी फर्नीचर और आरामदा माहौल की फराहमी पर खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि कंप्लेंट सेल में शहरियों को एयर कंडीशन और ठंडे पानी की सहूलत भी फराहम की गई है। इन इक़दामात का मकसद शहरियों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ बेहतरीन माहौल फराहम करना और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है। एडिशनल IG की ज़र सदारत DG खान में मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों और कच्चे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के जायजे के लिए आला सतह इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, DPO DG खान सईद अली, DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और CTD अफसरान शरीक हुए। एडिशनल IG ने कच्चा में पुलिस की आइंदा की हिकमत अमली और जुराइम पेशा मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेकर जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए तमाम तर इक़दामात पूरे कर लाने के अहकामात जारी किए। उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि कच्चे में जुराइम पेशा नासिर और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर कच्चे को जुराइम पेशा अफराद से पाक किया जाए। इनका कहना था कि जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए पुलिस को तमाम मतलूबा वसाइल फराहम करेंगे। से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, सखर बचल शाह में 11 माह से बिजली बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का CO सेप्को के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सखर मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। सखर पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज, मुतादिद मुजाहरीन गिरफ्तार। पुलिस ने मुजाहरीन का एहतजाजी कैंप तक उखाड़ दिया। पुलिस ने मुजाहरीन की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी तहवील में ले ली। CEO सेप्को के दफ्तर के बाहर मुजाहरीन पुलिस की लाठी चार्ज के बायस दौड़ते रहे। मुजाहरीन की जानिब से पथराव के बायस 2 अहलकारों की जख्मी होने की इत्तलात। बचल शाह मियानी के मकीन कई माह से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इलाका मकीनों पर करोड़ों रुपए के वाजिबात थे। इलाका मकीनों पर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं, तभी बिजली मुनक़ता की है। गिरफ्तार मुजाहरीन को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहरीन पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। भिंचनाबाद के नवाही इलाका दर्जियों वाला खेवा मिर्जा माइनर की बर्जी नंबर 12-13 राइट R पर 1 माह से नाजायज पाइप लगा हुआ है। अहले इलाका की तरफ से 12 दफ़ा मुतालिक अफसरान की तवज्जो दिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। भिंचनाबाद के नवाही इलाका दर्जियों वाला खेवा मिर्जा माइनर की बर्जी नंबर 12-13 राइट R पर 1 माह से नाजायज पाइप लगा हुआ है। अहले इलाका की तरफ से 12 दफ़ा मुतालिक अफसरान के पास दरख्वास्त गुजार की है, लेकिन अफसरान की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा नहार अपने मनपसंद लोगों को नवाज रहे हैं, जबकि हम अपनी फसलों को पानी देने की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि फौरी इस पाइप को रिमूव करवाकर इस करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोहम्मद अहमद जोइया, आप न्यूज़ भिंचनाबाद। फिर से खबर शामिल करते हैं। झूल पुलिस की जानिब जमींदार फजल करीम जट की ज़रई ज़मीनों से 3 हारी खानदानों के 20 अफराद बाजियाब, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं। सेशन अदालत सांगड़ में पेश इंचार्ज सेशन जज रसूल बख्श सोलंकी ने रिहा करते हुए अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करने का हुक्म दे दिया। हारी खानदानों में खुशी की लहर। तफसीलात के मुताबिक झोल थाना के हदूद में जमींदार फजल करीम जट की ज़रई ज़मीनों पर 2 साल से हारी लालू भेल, भागो भेल और राउतो भेल खानदान के 20 अफराद से बगैर किसी फसल के हिसाब किताब से ज़बरदस्ती मशक्क़त ले रहा था, जिसके बाद लालू भेल ने अपने ख़ानदान के 3 घरानों के 20 अफराद, जिनमें लालू भागो, राउतू, चेतन, मीर खान, गाजी ओतमो, शरीमती मखनी, शरीमती खातू, शरीमती अमीना, सुनील, धनराज, नरसिंह, लछियो, हीरो, शरीमती सोनिया, शरीमती खुशी, शरीमती लक्ष्मी, शरीमती गुड्डी, शरीमती साहिबा की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त सेशन जज सांगड़ की अदालत को दी है, जिसके बाद सेशन अदालत के हुक्म पर SHO झोल ने तमाम हारी खानदानों को बाहिफाजत बाजियाब करके इंचार्ज सेशन जज रसूल बख्श सोलंकी की अदालत में पेश किए, जिसके बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत के जज ने तमाम हारी खानदानों को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हुए आज़ाद कर दिया। हारी खानदानों में खुशी की लहर। से खबर शामिल करते हैं। अवामी MPA मलिक अनस महमूद का
NFC बकर मंडी का दौरा, इंतजामात चेक किए और जिले इंतजामिया की जानिब से दी गई सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अवामी MPA मलिक अनस महमूद ने AC रेवंड ज़ैनब ताहिर के हमरा NFC सोसाइटी में आर्जी तौर पर कायम की गई मवेशी मंडी का विजिट किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मलिक अनस महमूद ने व्यापारी हजरात को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में AC रेवंड से दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवंड का कहना था कि जानवरों के पीने के लिए साफ पानी और इनकी सेहत के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा जिले इंतजामिया का अमला यहाँ मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पंजाब पुलिस का अमला भी मौजूद है। अब्दुल रहमान रामे, आप न्यूज़, तहसील रायवंड। की तेज रफ्तार वैगन की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान जाँ बहक। ढरकी तफसीलात के मुताबिक ढरकी में नेशनल हाईवे रोड पर तेज रफ्तार वैगन की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, दो नौजवान जख्मियों को ढरकी पुलिस ने ढरकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिसमें दोनों नौजवानों को तशवीशनाक हालत में ढरकी से रहीम खान मुंतकिल किया। जख्मी दोनों नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। दोनों का ताल्लुक ढरकी से था, जिनकी शिनाख्त फजल भुट्टो और गुलाम अली शेख के नाम से हुई है। दोनों की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। वैगन ड्राइवर मौके पर फरार होने में कामयाब हो गया। सनी कुमार, आप न्यूज़, ढरकी। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन जोड़ मेला तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 1000 भारतीय मेहमान सिख यात्रियों की गिरद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद आमद पर गिरद्वारा सच्चा सौदा का विजिट। मस्जिद जानते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक सुल्तानी के इस रिपोर्ट में DPO शेखुपुरा और SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास ने सिख यात्रियों का सच्चा सौदा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को हिदायत दी। सिख यात्रियों ने अपनी सालाना गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन जोड़ मेला तकरीबात के सिलसिले में मजहबी रसूमात अदा की। इस दौरान DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर पुलिस अफसरान और जवानों ने मेहमान यात्रियों की हिफाजत और मदद को भी यकीनी बनाया। पुलिस की जानिब से गिरद्वारा के अंदर और अतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी और CCTV कैमरे लगाए गए, जिनकी मदद से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। DPO शेखुपुरा का कहना था कि मेहमान सिख यात्रियों और गुरुद्वारा जात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसको हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर सिख यात्रियों ने DPO शेखुपुरा से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए। शकरगढ़ से ब्यूरो चीफ हुसैन सुबहानी से कस्बा गुगलपुर में सालाना उर्स मुबारक हजरत बाबा लाल शाह, हजरत बाबा हयात शाह, बाबा गजा पीर और कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमानाने गिरामी में साबिक चेयरमैन बल्दिया इनामुल हक चौधरी, साबिक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नरवाल शहजाद मुनीर चौधरी, एडवोकेट डॉक्टर निसार अहमद चौधरी, एजाज चौधरी, हबीब रियाज चौधरी, कैसर सऊदी अरब चौधरी, फारूक, मियां अब्दुल गफ्फार चौधरी, नासिर पंजाब, पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी मुराद, मोहम्मद आसिफ, मास्टर सज्जाद, अब्दुल वहीद, ठेकेदार चौधरी नासिर, हाजी रशीद, हाजी सज्जाद, डॉक्टर नईम याकूब, शौकत अली, फयाज चौधरी, मोहम्मद साजिद, मुजम्मिल हिदायत, फहद अली, जिशान, नवाज समेत इलाका की अहम सियासी समाजी शख्सियात और कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों राना आसिफ, राना तीक ने शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद खेल से लुत्फ अंदोज हुई। आखिर में खिलाड़ियों में नकद इनामात ट्रॉफियां तकसीम की गईं। शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह, DIGP शहीद बेनज़ीराबाद रेंज परवेज अहमद चांडियों के अहकामात ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मजमूई तौर पर शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में 3091 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहें, ईदगाह मकामात, नमाज ईद के लिए खुले मैदान, मवेशी मंडियों, बाजारों, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग सेंटर्स, नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जा रहे हैं। DIG SBA रेंज परवेज अहमद चांडियों ने ईद उल अजहा के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया, जिसके तहत तीनों अजला के SSPs को हिदायत जारी की गई हैं कि वो कुर्बानी के जानवरों की खालों की वसूली, तरसील और तकसीम के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। DIG परवेज अहमद चांडियों ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त और गैर मामूली बनाए जाए। पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग के अमल यकीनी बनाया जाए। शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से
साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। लाहौर। साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हाकिंस, पॉलिटिकल डेस्क ऑफिसर के सीमेक कॉनल, पॉलिटिकल ऑफिसर डगलस और सियासी और इक्तिसादी माहिर सदफसाद ने एक अहम मुलाकात की। इस मौके पर MNA मखदूम मुस्तफ़ा महमूद, साबिक MPA मखदूम सैयद उस्मान महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मिसबाहुर रहमान और चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल खास तौर पर ज़र बहस आए। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने अमरीकी वफ्द को मुल्क की मौजूदा सियासी हालात, माशी चैलेंजेस और खत्ते में इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया। इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और सियासी और इक़्तिसादी अमूर में मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर देना था। इस मौके पर अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने और जमहूरियत की मजबूती के लिए ताउन करने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी अमरीकी वफ़द के साथ मिलकर मुस्तक़बिल में बेहतर ताल्लुकात और मुश्तरका मंसूबों पर काम करने की उम्मीद ज़ाहिर की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के अलावा दीगर अहम बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। पूर्व से खबर शामिल करते हैं। SSP नसीराबाद फ़ाहद खान खोसा ने वुमेन पुलिस स्टेशन नसीराबाद का दौरा किया। थाने का रिकॉर्ड, हवालात, सफाई समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर रीडर टू SSP नसीराबाद गुलाम अली अबड़ू, PD SP नसीराबाद अब्दुल अजीज बंगर, SHO पुलिस थाना सदर इंस्पेक्टर तालिब हुसैन लाशारी, SHO वुमेन पुलिस स्टेशन मैडम आशा बीबी, OHC नसीराबाद करमदीन अबरू समेत PRO फेरूज मंगी और दीगर पुलिस मुलाजमान भी मौजूद थे। SSP नसीराबाद फ़ाहद खान खोसा ने वुमेन पुलिस स्टेशन के दौरे के दौरान थाना के रिकॉर्ड को चेक किया, रोजनामचा में अंदराज का मुआयना किया और सफाई सुथराई का जायजा लेकर मजीद ज़रूरी हिदायत जारी की। SSP नसीराबाद फ़ाहद खान खोसा ने वुमेन पुलिस स्टेशन के अमले से मुखातिब होकर कहा कि नसीराबाद में खातून पुलिस स्टेशन के क़याम से ख़वातीन के मसाइल के हल और इंसाफ की फराहमी में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक खातून ही दूसरी खातून के सनफी बुनियादी पर किए जाने वाले तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और जुल्म का एहसास बेहतर तरीके से महसूस कर सकती है। इसलिए थाने में आने वाली साइला की फौरी दादरसी और मेरिट को अपना शुआर करते हैं। रायवंड से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन साफ सुथरा पंजाब के मुताबिक रायवंड में LWMC की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया। एरिया मैनेजर अल्लामा इकबाल टाउन सैयद अली रज़ा की सरबराही में ईद उल अज़हा के हवाले से मतलूबा सामान इंचार्ज यूनियन काउंसिल्स के हवाले किया गया। सैयद अली रज़ा की जानिब से ईद उल अज़हा पर शहर और मुज़फ़्फ़ात में सफाई के हवाले से हिदायत दी गई। सफाई पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करने के लिए तमाम यूसी इंचार्जेस को सख्ती से अमल पैरा होने के अहकाम भी दिए गए, ताकि किसी भी इलाके के रिहायशियों को LWMC की वर्किंग पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 44 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़र निगरानी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 541 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 183 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जबकि 44 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 18 कमर्शियल, 8 ज़रई और 515 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके इनको 4,58,034 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 1,41,05,504 रुपए है। बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। इन तमाम के कनेक्शंस भी मुनक़ता किए गए और इनको डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए गए।
मेलसी से खबर शामिल करते हैं। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मेलसी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस डिलीवरी के लिए आई खातून जाँ बहक वर्सा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। मेलसी में मौजा धमकी की रिहायशी 27 साल खातून शाइस्ता को डिलीवरी के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मेलसी लाया गया। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस खातून तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मेलसी में ही दम तोड़ गई। वर्सा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खातून को इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर मुख्तलिफ पार्ट्स के चक्कर लगवाते रहे। डॉक्टर्स की लापरवाही और मुबैना गफलत के बायस खातून हॉस्पिटल में ही जान की बाजी हार गई। वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेते हुए नाअहल MS को मुअत्तल करने और हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के पेश नज़र तारीख में पहली बार शहरियों के लिए टैक्स फ्री कैटल पेड़ी लगाई गई है। सिर्फ व्यापारियों से मुकर्ररा फीस वसूल की जा रही है, जबकि जानवरों की खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए टैक्स माफ़ किया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सफाई सुथराई के हवाले से लाया अमल तरतीब दे दिया है। 26,000 बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शहरियों के ताउन के बगैर प्लान की कामयाबी मुश्किल है, लिहाजा शहरी हमारा साथ दें और ईद के अयाम में जानवरों की बाक़ियात खुले मकामात पर फेंकने के बजाय बैग्स में डालकर मखसूस मकामात पर रखें। किसी भी किस्म की शिकायत के हल के लिए कंप्लेंट सेंटर्स मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए हैं। शहरी बजरिया मोबाइल ऐप और टेलीफोन नंबर 111-757-777 पर दरपेश शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल, टाउन चेयरमैन दीन मोहम्मद समेत दीगर मंतब बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद थे। बल्दियाती नुमाइंदगान में इख्तिलाफात की खबरों के हवाले से वजाहत देते हुए मेयर सखर का कहना था कि भाइयों में इख्तिलाफात मामूल की बात है, मगर अवामी मसाइल के हल के लिए हम एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। जोहराबाद मीला मंडी ग्राउंड जिम खाना में खेलते मोहम्मद इफ्तिखार खोकर को तला कलामी की रंजिश चौधरी सुभान बेजाद ने फारिग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इफ्तिखार वल्द मोहम्मद गुलजार कौम खोकर, उम्र 25 साल, साकिन उल्फत कॉलोनी जोहराबाद मेला मंडी ग्राउंड जिम खाना खेल में मसरूफ था कि अचानक 16 साल सुभान वल्द चौधरी मोहम्मद बेजाद साकिन ब्लॉक 4 जोहराबाद ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद इफ्तिखार शदीद जख्मी हो गया, जिसको DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बड़ न हो सका। मकामी पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। पुलिस ने मुलजिम को कार्रवाई करते हुए फौरी गिरफ्तार कर लिया। तो देखते रहिए आप न्यूज़ HD।